हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं अलजेब्रा के शानदार सेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं सर इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो आपका टाइप 2 नहीं, एक्चुअली सर आपके आप यहाँ से एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे चालू होगा, आइडेंटिटी बेस्ड, है ना। ये होगा सर आपका आइडेंटिटी बेस्ड। ये आपका होगा सर अब आइडेंटिटी बेस्ड। जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं सर। बेसिक का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखा वो सब के सब क्वेश्चन एक से पैटर्न पे आधारित थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, उन सभी पैटर्न को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी बेस्ड। और इस पैटर्न में आपको समझ में आएगा सर कि क्वेश्चन आपके कितने आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसको ऐसे डील करना है। ठीक है, चलिए। जैसे सर देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अपने आप में एक पैटर्न है, ये अपने आप में क्या है सर? एक पैटर्न है। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो यहाँ से वो आपके पैटर्न में रहेंगे। बस आपको पैटर्न समझते आना चाहिए कि सर पैटर्न कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर कैसे विद इन अ सेकेंड, बस आपको पता है तो आप विद इन अ सेकेंड टिक करके इस क्वेश्चन पे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे सर सबसे पहले गिवन है कि x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है। x इंटू बाय इज इक्वल टू क्या है? 1। मान लो आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको y की वैल्यू नहीं पता, पर ये बता दिया कि x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है। तो आप पता चल लगा सकते हैं कि सर अगर x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है तो आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू होगा 1/x। बताओ कोई दिक्कत? या फिर x इज इक्वल टू 1/y, या फिर x इज इक्वल टू 1/y। कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या? बताओ यहाँ तक। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर आपको पता है तो आपको आपको एक चीज समझ में यहाँ से आएगी कि सर यहाँ से आप जो चीजों को यहाँ से, ये बेसिक जो चीज आपको गिवन है कि x इंटू बाय इक्वल टू 1 है, इससे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, आपको जो निकालना है सर, आपको निकालना है यहाँ पे 1/, में x+1, और सर 1/, में y+1। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन को क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं? सर मुझे x+1 है ना, x+1, x की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी। क्या इस बाय को भी मैं x के फॉर्मेट में लिख दूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। ये देखिए, बाय इज इक्वल टू 1/x प्लस है। अगर मैं इसे y+1 लिख दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? ये 1/x हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सर तो नीचे x आ जाएगा। ठीक है, नीचे x आ जाएगा, ये हो जाएगा 1+x। तो आप देख रहे हैं कि सर y+1 की वैल्यू ये आ गई, y+1 की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं बोलूं सर मैं 1/y+1 कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगी, पलट जाएगा। तो 1+x। तो आपको समझ में आया सर बेसिक से कैसे मैंने किया। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा सर। 1/x+1 की वैल्यू तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। और 1/y+1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, जो कितनी थी मेरे भाई? जो थी x/1+x। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा कि ये 1+x आ गया। क्या आ गया? 1+x आ गया। ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपका 1+x आ गया। दोनों वैल्यू आपकी कट गई भाई। आंसर क्या बना बताइए? एक। आंसर क्या बना? एक। तो एक आपकी आइडेंटिटी है भाई ये, कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है, और आपको निकालना है 1/x+1, आपको निकालना है प्लस में 1/y+1। अगर ये आपको निकालना, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है सर? आंसर ऑलवेज होता है सर 1। आंसर ऑलवेज होता है 1। कब होता है उसकी पूरी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई बात समझ में? पूरी कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि कब आपका आंसर 1 होगा, कब आपका आंसर 1 होगा। क्लियर है क्या? कब आपका आंसर यहाँ पे 1 होने वाला है, ये हमने सब का सब डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से आपको समझ में आया सर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अब आपके ऐसे रहते हैं एग्जाम में, आपको देखेंगे कि x इज इक्वल टू 5+2√6 है, और y इज इक्वल टू 1/5 2√6 है, और आपको निकालना है 1/x+1 प्लस 1/y+1। मेरे भाई थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ से एक चीज समझ में आएगी कि मेरे भाई यहाँ x की वैल्यू गिवन है और ये है आपकी y की वैल्यू। बताओ x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 हो रहा है क्या? हो रहा नहीं हो रहा है? यहाँ पे x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, अगर मैं x इंटू बाय का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आप देख रहे हैं इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और जैसे ही वैल्यू कटी तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी सर यहाँ से कि x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है सर?
वन होती है। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे क्वेश्चन करने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे क्वेश्चन करने की आवश्यकता सर है ही नहीं, है ना। अगर आप चाहें तो पूरा बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला एक्स की वैल्यू ये होगी, बाय की वैल्यू वन अपॉन एक्स हो गई, ठीक है। तो हमें वन अपॉन एक्स प्लस वन निकालना है। एक बार हम इसको वैल्यू को रख देंगे, एक बार इस वैल्यू को रख देंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका वही है, ठीक। तो ये पूरी आइडेंटिटी बेस्ड है, आपको बस पता होना चाहिए कि करना है ऐसे। सर देखिए एक्स की वैल्यू 7 माइनस 4√3 है और बाय की वैल्यू बराबर 7 प्लस 4√3 है, ठीक है। तो आप देखो जैसे मान लो यहाँ नई गिवन है कि x इंटू बाय इज इक्वल टू 1 है, तो आप निकाल भी तो सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना होता है 49, ठीक है। और इसका स्क्वायर करें तो कितना, 4 चौक 16 48, डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ 1। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो आपको पता है ये जो साइन है आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू अगर आपकी, एक्स की वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है, तो बाय की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 4√3, और वो आपको पता है कि वो दे ही रखी है। इस कंडीशन में x इंटू बाय इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, बस कहानी खत्म। और जैसे ही आपने देखा कि ये वैल्यू आपकी यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, तो कहने का मतलब ये जो अगर आपसे पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड यहाँ पे कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस में साइन है और ये माइनस में साइन है, एक्स और बाई की वैल्यू गिवन है, तो एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। बस आप इतना चेक कर लो, अगर आपको ये सेम वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या बनेगा फिर, 1 बनेगा, कहानी खत्म। इसको देख लीजिए, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा अलग पैटर्न में आ गया, निकालना वही है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में बाय प्लस 1, निकालना तो आपको यही। मेरे भाई अगर मैं एक्स इंटू बाय अगर 1 करूँ तो देखो, अगर एक्स इंटू बाय करूंगा, एक्स इंटू बाय मैं अगर करूंगा तो एक्स इंटू बाय अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 29 और माइनस में 23। आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जब आप देखेंगे, यहाँ जब आप देखेंगे एक्स इंटू बाय आप 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू बाय, हमें एक्स इंटू बाय करके देखना, अगर वो बन आ गया मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, फिर ये आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो 7 में से 1 गए 6, 3 में से 3 गए तो 6 आ गया, और 9 में से 3 गए भी 6 आ गया, 6 से 6 कट गए सर। तो आप देख रहे हैं आंसर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या आ गया, एक्स इंटू बाय इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। और जैसे ही एक्स इंटू बाय इज इक्वल टू आपका 1 आया, तो मेरे भाई क्वेश्चन तो आपका खत्म होगा सर, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बताइए, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो ये सर आपके पैटर्न गिवन है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं सर नेक्स्ट पैटर्न, यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं आपके नेक्स्ट पैटर्न। ये आपका आइडेंटिटी बेस्ड में ये पहला टाइप हो गया। आइडेंटिटी बेस्ड की खास बात यह है कि अभी तक जो हमने पहले पढ़ा है वो सर पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। यहाँ भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, पर आपको यहाँ पे पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सर आपका विद इन अ सेकंड यहाँ पे आ जाए। अब जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा नेक्स्ट पैटर्न आपका। तो सबसे पहले इस नेक्स्ट पैटर्न को आप समझिएगा, ये है सर आपके आइडेंटिटी 2। ये जो रहने वाला है सर आपकी आइडेंटिटी 2 रहने वाली है ना, आइडेंटिटी 2 रहने वाली सर आपकी। तो मैं इसको पहले ठीक, ये आइडेंटिटी आपकी 2 रहने वाली, क्या रहने वाली आइडेंटिटी 2, इस चीज को समझेंगे। यहाँ हमने देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन है सर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। क्या गिवन है मेरे भाई, आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन एक्स में दे रखा है सर √3। अब इससे क्या क्या चीजें निकल सकती है हमें ये देखना है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 अगर गिवन है तो इसमें क्या क्या चीजें आप निकल सकते हैं हमें ये देखना है। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ सर, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इसका स्क्वायर कर लिया। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 आएगा नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल सही। तो मैंने ये बोला कि अगर मैं √3 रहता तो ये आ जाता आपको कितना, 1। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक कंडीशन आपकी ये निकली कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो सर यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि आपका ऐसा भी होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर √3 गिवन है, तो आप बोल सकते हो वहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 होता है। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने ये काम किया सर यहाँ से कि अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं
कौन सा, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। तो मैंने अगर इसका एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू किया तो क्या होता सर, आपको पता है वो होगा √3 का क्यू और माइनस में 3√3। आप देखेंगे तो ये भी 3√3 आ गया, ये भी 3√3 आ गया, दोनों आपके कैंसिल हो गए, मतलब आ क्या गया, 0। तो याद रखिएगा जब x प्लस वन अपॉन एक्स √3 आपको क्या हो, गिवन हो, तो क्या क्या कंडीशन बन रही है हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ से पता चला आपको कि सर x3 प्लस वन अपॉन x3 क्या निकल के आ गया, 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि सर यहाँ से देखो, अगर ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है, और वो रिजल्ट क्या है सर आपका, ये वो रिजल्ट है सर आपका ये, ठीक है, वो रिजल्ट है सर आपका ये। समझ में आया क्या रिजल्ट निकल के आया, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट निकल के आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक तो ये निकल के आता है कि x की पावर 6 अगर गिवन है तो ये हो जाएगा -1। x की पावर 6 अगर गिवन है तो क्या हो जाएगा सर, ये -1 हो जाएगा। x की पावर 6 अगर गिवन है तो हो जाएगा -1। या फिर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैंने बोला सर x की पावर 6 है प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। ये बन को बताइए, बन को क्या मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो वो हमेशा बन ही बनता है। अब यहाँ से बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर अगर हमें गिवन हो, अगर, है ना, गिवन क्या हो हमें, गिवन हो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, या फिर गिवन हो आपको x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 1। ये अगर मुझे गिवन हो, ये अगर मुझे गिवन हो, तब पावर में अगर पावर में 6 का डिफरेंस हो, पावर में 6 का डिफरेंस हो, पावर में 6 का डिफरेंस हो तो आंसर 0 होता है। समझ में आया, पावर में अगर 6 का डिफरेंस हो तो आंसर क्या होता सर, 0 होता। पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से मैंने आपको समझाया है, ये अपने आप में आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सर, ये अगर आप समझ गए, है ना, ये था आपका 2 सेकंड कॉन्सेप्ट है सर आपका। जैसे पहला कॉन्सेप्ट वो हो गया, ये है आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि आपको दो चीजें गिवन हो, क्या सर, अगर गिवन हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, या फिर गिवन हो x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 1। अगर ये दो चीज गिवन है आपको तो x की पावर 6 इज इक्वल टू होता है -1। या फिर आप बोल सकते हो जब पावर में 6 का डिफरेंस हो, यहाँ से देख रहे हैं आप पावर में कितने का गैप है, गैप है पावर में सर 6 का गैप है। 6 का अगर गैप है तो आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। बस कहानी खत्म। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। हमने बोला सर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमें √3 गिवन है। यहाँ देखोगे तो सर x की पावर 35 है, x की पावर 29 है। मैंने बोला पावर का डिफरेंस देख लो पहले कितना है, तो पावर का डिफरेंस आपने देखा कितना हो रहा है, तो बोलोगे सर 6 हो रहा है। पावर का डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और पावर का डिफरेंस जैसे ही 6 हुआ मतलब इसका आंसर हो गया सर 0। खत्म। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो अगर आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपके विद इन अ सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा सर कि क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि आपको जो गिवन वैल्यू, बस यही डाउट आपका आता है तो मैं बोल दूं, जो गिवन आपकी वैल्यू सर वो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, अभी -√3 भी आएगा सर, ठीक है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो मैं 2 बार और समझा दूंगा तो उससे क्या है आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ में जाएंगी। या ये वाला गिवन हो, इसको ए तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इसी का बी तरीका देखोगे तो इसी का जब आप स्क्वायर करते हो तो x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू आपका 1। दो में से कोई चीज अगर आपको गिवन है, दो में से कोई चीज अगर आपको गिवन है तो सर x की पावर 6 x की पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, या फिर बोल सकते हो x की पावर 6 इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, बस इतना ध्यान आपको रखना है ना, इतना ध्यान आपको रखना है। मतलब पावर में 6 का गैप आंसर 0, पावर में 6 का गैप, 6 का गैप, और आंसर बनेगा सर आपका 0। आंसर क्या बनेगा आपका 0। समझ में आया, बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। फिर से सर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 गिवन है। आपने बोला सर यहाँ पे देख लीजिए पावर का गैप, ये आपका हो गया पावर का गैप कितना 6, ये हो गया पावर का गैप, x की पावर 1 है, इसका मतलब आप बोल सकते हो x की पावर 6 और x की पावर 0। पावर का गैप क्या है आपका 6, पावर का गैप क्या है आपका 6 है, और पावर का गैप 6 है, मतलब आंसर आएगा 0। कहानी। अगर मैं इसको बेसिक से करता तो बेसिक से सर ऐसे करता कि मैं बोलता सर x की पावर को 6 के रूप में लिख लिया, 6 3 18 हो गया, x की पावर 6, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस x की पावर 6 तो है ही आपका, प्लस 1। आपको पता है x की पावर 6 जो होता है -1 होता है, क्या होता है -1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और +1। आप बोलोगे सर यहाँ से -1
का होल क्यों हो रहा है, -1 का होल क्यों मतलब -1 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा +1, ये था -1 और ये हो जाएगा +1, सब के सब आपके कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा यहाँ से 0। तो एक तरीका है आपका बेसिक भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो नहीं आ रहा समझ में तो बेसिक रख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए जब ये होता है तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलेगा, फिर से आप देखेंगे सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 गिवन है मेरे भाई, आपको निकालना है x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36। अब कैसे करेंगे, तो सर आपको पता है मैंने अभी बताया आपको कि जब ये होता है तो हमें पता है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है सर, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। और जैसे मैंने बोला कि -1 होता है तो क्वेश्चन ही आपका खत्म हो गया ना सर, यहाँ पे रख दीजिए आप x की पावर 6 और 6 × 36 हो जाएगा, प्लस x की पावर 6 और 6 × 36 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 5। मेरे भाई यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि -1 की पावर जब कोई भी ऑड, याद रखिएगा -1 की पावर अगर आपकी ऑड है तो आता है -1, -1 की पावर अगर मेरे भाई इवन है तो आता है +1। इतना तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो हमने बता दिया। तो यहाँ से आपने देखा ये हो गया आपकी इवन पावर, जैसी इवन पावर तो ये 1 हो जाएगा, ये इवन पावर तो ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 5, 6 और 7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या बनेगा सर, 7। आप देख पा रहे क्वेश्चन कितने आसान है। क्वेश्चन आसान कब है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। दो चीज ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो या x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1 हो, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू होता है -1। कहानी खत्म, कहानी खत्म मेरे भाई, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जरा। देखिए भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड ही है। जैसे आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। बस आप देखो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x इज इक्वल टू -√3 आ गए, ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिजल्ट x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 में था, मतलब जो हमारा रिजल्ट x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 में था, वही रिजल्ट आपका सेम रहेगा किसमें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर आपको -√3 गिवन है। तो आप बोलोगे सर ये रहेगा सेम, इसकी क्या गारंटी है। तो हमने क्या बोला कि हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप देखो अगर ये x² प्लस 1/x² आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 में से 2 गए तो 1 ही आना, तो यहाँ भी 1 आ गया। बोलो ये बात सही है। अगर मैं x³ प्लस 1/x³ निकालूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ से कितना हो जाएगा, -3√3 और प्लस में 3√3 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि सेम ही है आपका, बस आपको वो चीजें थी कि भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर आपका √3 है तो भी सेम रिजल्ट है, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस में √3 है तो भी सेम रिजल्ट है। और आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके अब विदिन सेकंड हो जाएंगे सर। अगर ये है इसका मतलब x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या है, -1 है। बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए। तो हमने बोला सर 84 है, तो बताओ x की पावर 6 मैंने बोल दिया और 84 है तो कितना, 6 14 6 84 होता है और प्लस, है ना, x की पावर 6 तो 15 6 90 होता है, प्लस में आगे 2। आपको पता है x की पावर ये क्या है, 6 इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, ऑड नंबर, तो -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 2। बताओ कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। अरे बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन इतने आसान है कि आपके विदिन अ सेकंड हो जाएंगे। देखो अब मैंने आपसे बोला था ना कि x जब आपको गिवन क्या हो सर, जब आपको गिवन या तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हो, या तो फिर गिवन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -√3 हो, या फिर आपको गिवन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1 हो। ये तीन में से कोई एक चीज भी अगर आपको गिवन है, अगर ये तीन में से कोई एक चीज भी अगर आपको गिवन है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा होता है x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। कहानी खत्म। आई बात समझ में। तो बस क्वेश्चन आप देखिए, ये गिवन हमें x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1 गिवन है, मुझे निकालने के लिए ये बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है सर x की पावर 6 इज इक्वल टू है -1। बस कहानी खत्म। आप क्या काम करिए, यहाँ पे x की पावर 6 के फॉर्मेट में लिख दीजिए, या फिर पावर का गैप क्या हो, 6 हो, या फिर पावर का गैप 6 हो। तो पहले तो पावर का गैप 6 देख लीजिएगा, ठीक है। देखो 205 और 211 पावर का गैप कितना मेरे भाई, 6। 93 और 99 पावर का गैप कितना मेरे भाई, 6। 23 और 29 पावर का गैप कितना मेरे भाई, 6। तो आप देखोगे सर यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, आंसर आ गया 13। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी। बताइए विदिन अ सेकंड क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है मेरे भाई तो आपके क्वेश्चन विदिन अ सेकंड होंगे। देखिए फिर से आपका गिवन यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये वैल्यू हमें गिवन है। मैंने बोला जब भी ऐसा होता है तो एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू -1, या फिर पावर में अगर 6 का गैप हो, दो संख्याओं में पावर का गैप 6 हो, दो संख्याओं में पावर का गैप 6 हो, दो संख्याओं में पावर का गैप 6 हो, तो सब के सब हो जाएंगे आपके 0। आंसर बनेगा आपका 12। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। चलेगा, फिर से देखिए एक क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। तो वो आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो ये 1 है तो अभी हमारा क्या होता है, तो अभी हमारा एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। बोलो बात आई समझ में। तो मैंने क्या रख दिया इसको, एक्स की पावर 6, 6 9 के 54 प्लस एक्स की पावर 6। देखो ये ना आपको अपना डायरेक्ट बन जाना चाहिए, 15 6 के 90, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपने यहाँ से बोला ये ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब -1 ही आएगा, ये भी ऑड है तो ये भी -1 आएगा, और प्लस में हो जाएगा 7। 7 में से 2 का कितना आएगा आंसर, 5। ऑप्शन नंबर सी बनेगा भाई आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए स्पीड में चलेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ से भी अगर आपका हो गया तो हमें पता है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या है, -1 है। ये हमने बोला तो हमने बोला सर 6 से कट रहा है, 6 6 72, 6 मतलब इवन पावर है ना, इवन पावर मतलब ये बन जाएगा। आपने देखा 6 से, है ना, अगर 6 आपका बाहर निकला तो ये इवन ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इवन पावर है, इवन पावर मतलब बना जाएगा, और प्लस में 93, तो कितना हो जाएगा 95। ये हमारा राइट आंसर 95। अच्छा ओके, तो गलत कर दिए। एक्स की पावर 6 93 प्लस 2 95 आना चाहिए। एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस बनाया, ये अगर देखोगे एक्स की पावर 726 है, 726 अगर आप बोलोगे तो 726 बोले तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 6 आपने लिखा, और कितना हो जाएगा सर, 6 से काटोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अच्छा जी, ओके 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 ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 0। तो आप देखोगे ये ऑड पावर थी सर, ये ऑड पावर थी, तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 और प्लस में 93, तो ये कैंसिल हो जाएगा सर, आएगा 93 ऑप्शन नंबर बी। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, ये 98 है। अब देखो जैसे इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, 98 6 से डिविजिबल है कि नहीं पहले ये देख लो। नहीं है सर, एक्स की पावर 6 मैंने बोला तो कितने बार जाएगा, 6 एकम 6, नहीं कट रहा है सर, सॉरी 6 एकम 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचेगा 3, ठीक है, 6 6 36, 16 6 96, 6 6 36 है ना, और इनटू में क्या बना आपके पास एक्स स्क्वायर बच गया सर। ठीक है, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आप देखोगे एक्स की पावर 6, 16 6 96 इंटू में एक्स स्क्वायर बच गया सर, और प्लस में क्या चल रहा है बताओ 7। मेरे भाई यहाँ से आपको पता है ये वैल्यू जो है आपकी ये 1 हो गई, ये वैल्यू जो आपकी 1 हो गई, तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में 7। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब मान लो क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है ना कि कटे ही ना, डायरेक्ट मल्टीपल में ना हो 6 के, तो फिर कैसे करेंगे। मैंने बोला इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी होती है 1, और 1 + 7 मेरे भाई कितना हो गया 8। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट आपके सही है तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में डरने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सर यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या वाला फॉर्मूला है आपका, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी 2022 में आ रखा है। आप देखिएगा यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है। अगर कॉन्सेप्ट भाई आपको याद है, अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो फिर कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखेंगे यहाँ से, ये आपका होने वाला सर यहाँ से आइडेंटिटी, यहाँ से आपका होने वाला है सर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। उन कॉन्सेप्ट में जो बेसिक आपके फॉर्मूले लगते हैं वो क्या लगते हैं सर, आपको पता होना चाहिए कि हमने बोला सर ए क्यू माइनस में बी क्यू, जो आपको अच्छे तरीके से पता है ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाता है। ऐसे ही अगर ए क्यू प्लस बी क्यू हम निकालते हैं तो ये भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाता है। ये बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए अब करना कैसे सर, क्वेश्चन आना कैसे, कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे और क्या हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला, तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे सबसे पहले। देखिए भाई आपको क्या गिवन है, यहाँ से आपको गिवन है, यहाँ से गिवन है आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। एक तरीका और होगा गिवन होने का, वो होगा सर x माइनस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू होगा -1। ये दो चीज हमें गिवन हो सकती हैं, या तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू +1 या फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। अब बोलो सर यहाँ से इतना गिवन है, मेरे भाई क्या काम करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। हमने इसको सॉल्व किया, क्या क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा x² प्लस में 1 और ये हो जाएगा आपका x। तो इसको क्या बताओ, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा ये भी गिवन हो सकता है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे ये आया ना, इसके बदले वो ऐसा भी लिख सकता था, ये अगर गिवन है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक चीज भी आ सकती है, x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही आप देखो, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस में x, ये इस तरफ आएगा सर, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आ जाएगा x² प्लस x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बताओ कौन दिक्कत यहाँ तक, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो तीन तरीके से क्वेश्चन आपका गिवन हो सकता है, कहने का मतलब ये है, तीन तरीके से क्वेश्चन आपका गिवन हो सकता है, कहने का मतलब ये था सर, कहने का मतलब ये था। अभी हम आगे रिजल्ट लिख देंगे इसका। तो कहने का मतलब ये था कि तीन तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन हो सकता है, ठीक है। बोलो बढ़िया बात है सर। अब बताओ अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो यहां से फिर आपका क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो चलिएगा, अब यहां से अगर आपको इतना आ गया तो आपको देखो एक फॉर्मूला पता है सर, और वो फॉर्मूला क्या होने वाला, वो फॉर्मूला आपको ये पता है सर यहाँ पे कि XQ है ना, फॉर्मूला आपको यहां से ये पता है सर कि XQ प्लस 1 का Q अगर मैं करूं, मतलब AQ प्लस BQ का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x प्लस में 1 रहेगा पहली बात, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, मतलब b का क्या है 1 का स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा आपका AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं सर कि ये जो वैल्यू हमें क्या गिवन है बताओ, 0। ये वैल्यू क्या गिवन हमें, 0। अगर ये वैल्यू गिवन 0 है तो क्या बताओ पूरी वैल्यू नहीं हो जाएगी आपकी, XQ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहां से फिर हम निकाल सकते हैं XQ प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू ये। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि जब पावर में 3 का गैप हो, जब पावर में 3 का क्या हो, गैप हो या डिफरेंस हो, तो आंसर जो होगा आपका 0 होगा। आंसर क्या होगा 0। पर याद रखना ये किस में होना चाहिए आपका, प्लस में। XQ प्लस x0 आपका किस में होना चाहिए, प्लस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। और एक तरीके से आप रिजल्ट अगर डायरेक्ट बोलो तो XQ इज इक्वल टू आ गया रिजल्ट, XQ इज इक्वल टू रिजल्ट जो आपका आया -1। क्या आया भाई, -1। तो डायरेक्ट हमने यहाँ से रिजल्ट लिखा और रिजल्ट हमारा ये है सर कि XQ इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। क्या लिख सकते हैं बताइए, XQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1, ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं सेम फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, तो मैंने बोला सर ये आपका प्लस में कब आता है, जब XQ माइनस में 1 का Q होता है। तो अगर आप ये कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और x² प्लस x प्लस में 1 आ जाएगा। ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0। तो यहाँ से आपका निकल गया कि XQ माइनस में 1 का Q इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि XQ इज इक्वल टू हो गया प्लस में 1। XQ इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, प्लस में 1। या फिर जब ये नेगेटिव में हो तो XQ माइनस में x0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तब याद रखना ये माइनस में हो तो आपका पावर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, पावर का डिफरेंस होना चाहिए 3। पावर का डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरे भाई, 3। तो आंसर क्या होता है फिर, आंसर होता है 0। बताइए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिए सर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ गए हम लोग। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो हमने लिख रखा था ये विद इन अ सेकंड आपका कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। विद इन अ सेकंड आपका कैसे सॉल्व होता है भाई, यहाँ पे गिवन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, है ना, जो आपको एक तरीके से और गिवन हो सकता है x² प्लस 1 इज इक्वल टू x, या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है कि x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी क्या है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा हो तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा बन रहा है, ध्यान रखने का तरीका क्या होने वाला है आपका,
कि सर जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है, ये अगर आपका पॉजिटिव में वन है तो एक्स क्यू आपका हमेशा रहेगा किस में, माइनस में, बस इतना ध्यान रखना है। तो याद रखो ये जब भी होता है तो एक्स क्यू आपका हो जाता है माइनस में वन। इसका मतलब ये हुआ सर कि एक्स क्यू हो गया, ये प्लस में बन जाता तो एक्स के पावर क्या हो जाता है, जीरो। मतलब पावर में अगर प्लस में साइन है और पावर में अगर 3 का गैप है तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो बोलोगे सर पावर में कितने का गैप है, 9 और 3 12, 6 और 3 9, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया मेरे भाई, वन। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखने का तरीका फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। क्या करना है, जब आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है तो ध्यान रखिएगा एक्स क्यू जो रहेगा आपका वो रहेगा माइनस वन, या फिर जब आपका x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर आपका माइनस वन है तो याद रखिएगा एक्स क्यू आपका रहेगा प्लस वन। कहानी खत्म। ये दो चीज अगर आपको अच्छी तरीके से याद है सर तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वही यहाँ हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया क्या कि एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस वन। ये माइनस में रहेगा तो ये किस में रहेगा, प्लस में। ये प्लस में रहेगा तो ये किस में रहेगा, माइनस में। इतना अगर आपको ध्यान रख लिया आपने तो आपको फिर यहाँ से सब कुछ आसान है। सर सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कौन सी चीज कहाँ से आई ऐसा कुछ मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं करा रहा कि मैंने आपको इतना बता के डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। मैंने क्यों आया, कहाँ से आया, हर चीज के बारे में आपसे डिस्कस किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें एक बार, कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का एक बार ट्राई करें सर। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला जब भी ये प्लस में रहता है तो एक्स क्यू जो रहता है सर वो रहता है माइनस में। किस में रहता है, माइनस में। या फिर एक्स क्यू और प्लस में एक्स की पावर जीरो होता है आपका जीरो। तो आप देखेंगे यहाँ से पावर 3 3 कहीं गैप मिल रहा है क्या, 3 3 का गैप कहीं मिल रहा है क्या, तो बोलोगे सर 3 3 का गैप तो नहीं है। ठीक है, 3 3 का गैप तो नहीं है। तो फिर 3 का गैप नहीं है तो एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमने ये बोला कि अगर एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन होगा तो सर यहाँ से अगर आप देखोगे है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू 15 3 45 प्लस एक्स क्यू है ना, ये हो जाएगा 3 एकम 3 13 13 3 39 एक्स क्यू ये हो जाएगा सर 11 एक्स क्यू। एक क्वेश्चन बस हम ऐसे देख रहे हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट करेंगे। और एक्स क्यू 30 21 और प्लस में 7। आपको यहाँ से समझ में आया एक्स क्यू आपका क्या है सर, माइनस वन। माइनस वन की पावर अगर आपकी ऑड है तो माइनस वन ही होगा, माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन होगा, माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन होगा। प्लस में है सर 7, 1 2 3 4 5, तो माइनस 5 और प्लस 7, आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 2। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। अब इसको डायरेक्टली करना सीखना है कि हमने बोला कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है तो एक्स क्यू इज इक्वल टू होगा माइनस वन, और एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो डायरेक्ट आप देखेंगे 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, 13 तिया 39, ये 11 बार, तीनों के 27, सबका सब ऑड आ रहा तो 1 2 3 4 और ये भी ऑड है तो 5, तो 5 माइनस में और प्लस में 7, आंसर आ गया 2। कहानी खत्म। तो आपको पूरा नहीं करते बैठना, ठीक है। देखो जल्दी से बनाओ, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन है। कहने का मतलब अगर ये वन है तो आप बोलोगे सर एक्स क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस वन, एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस वन। कहानी खत्म। ये आप देखोगे तो 13 तिया 39 13 आता है, ये भी 13 तिया 39 13 आता है, तो ये माइनस वन हो गया -2 और प्लस में 5, आंसर आ गया आपका 3। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। यहां से आप देखेंगे ये देखो नेक्स्ट पैटर्न आ गया, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया, मुझे पता था आने वाला है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस वन है तो याद रखो एक्स क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस में वन। तो आपने बोलना है यहाँ पे एक्स क्यू इज इक्वल टू प्लस में वन। तो देखो यहाँ से ये किसका आ जाता है, तो आपको पता है कि एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू आप बोलोगे तो सर कितना बचेगा, ये बचेगा 3। 3 से अगर आप देखो कि कितने बार जाएगा तो 42 बार चल जाएगा, 45 बार चल जाएगा, 15 तिया 45 होता ना। ठीक है, तो बच क्या रहा आपका x बच रहा है। फिर यहाँ से देखोगे तो x की पावर आपकी 3 और 15 तिया 45 बच रहा है x और प्लस में 1। सर आप देखो यहाँ से x क्यू इक्वल टू तो 1 है तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बच रहा है और x प्लस वन अपॉन एक्स कितना गिवन है -1 और ये +1 हो जाएगा आपका 0 आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर, है आसान। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है, मतलब कि हमें पता चला गया एक्स क्यू इज इक्वल टू प्लस में 1 है। अगर ये है तो बताओ x की पावर 29 है, x की पावर 29 मतलब 27 तक जाएगा, 3 3 के 27, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर बचेगा सर प्लस में। ये कितना हो जाएगा सर, x की पावर अगर आप देखोगे 3 के 27 तो बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखोगे तो x की पावर कितना है सर 3, 3 से अगर आप देखोगे तो कितने बार जाएगा 36 बार, 12 तिया 36 बचेगा x, प्लस आप देखोगे x की पावर 12 तिया 36
और बचेगा x और प्लस में है सर 2। आप देखोगे यहाँ से ये तो वैल्यू आपकी हो गई सर 1, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई और ये 1 हो गई। बचेगा क्या बताइए आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा और प्लस में बचा 2। तो मेरे भाई क्या बताओ, आपसे यहाँ से चीजें नहीं निकाल पाओगे। ये वाली वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 प्लस में 2। ठीक है, अब हमें ये बस निकालना है। तो बताओ, ये तो बहुत आसान है। अगर ये गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर -1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 मतलब -1 ही आ गया। क्या आ गया सर? -1 ही आ गया। तो -1 आ जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा सर बताइए? 0। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। चलिए, यहां से आपका स्टार्ट होता है एक और फिर पैटर्न। तो आप देखो ये पैटर्न नहीं है, लिखने का तरीका अलग है। क्या बताओ, ये सेम नहीं लिखा है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बताया था मैंने। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था सर कि क्वेश्चन आपका ये भी तो बन सकता है ना? बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी तो बन सकता है। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन ही है आपका। अगर आप देखें क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा आपका, जब ऐसा हो जाएगा मतलब एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 है ना? एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो आपने यहाँ रख दिया सर कि 3 चौके 12, 4 बार कट गया मतलब ये तो 1 हो गया, ये -1 हो गया और प्लस में 1 हो गया, तो कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ये देख लीजिए, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है सर? आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है सर ये वाला। करना कुछ नहीं है, बस देखिए थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग अलग है आपका। अब देखिए यहाँ पे ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड ए स्क्वायर -1 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड में ए स्क्वायर -1 का मल्टीप्लाई कर, देखो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आप समझो। अभी ए स्क्वायर -1 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 में करूंगा तो मल्टीप्लाई आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो आया ये किसी न किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है। ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे है ना, ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है सर, आपको पता होगा सर ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा? ए स्क्वायर का होल क्यूब। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का होल क्यूब और -1 का क्यूब। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो बना वैसे ही बन गया फॉर्मूला। तो पहले क्या लिखते हैं आप? a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर -1 हो गया। फिर आपका ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आया, ये आपका आ गया। अगर ये आ गया, इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ निकाल सकते हो ए की पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0। तो ए की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 हो गया सर। ए की पावर 6 क्या हो गया आपका? 1, और क्वेश्चन खत्म। ए की पावर 6 6 3 18 मतलब -1 होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। माइनस में तो देखो प्लस में 1 है तो आपका हर जगह अगर 6 का मल्टीपल है तो वही वैल्यू हो जाएगी -1 +1 और +1। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। है ना, इंग्लिश में भी आपका ये इसको हटा के -1 कर लीजिएगा। ठीक, तो समझ में आया, ये आपका यहाँ से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे आपका सेमी पैटर्न है। आपको क्या करना है सर? यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का बोथ साइड, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और प्लस में बाय की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बन के क्या आ गया सर? ये बन गया एक्स की पावर 2 का होल क्यूब माइनस बाय की पावर 2 का होल क्यूब, ये निकल के आ गया इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ से निकला एक्स की पावर 6 बराबर बाय की पावर 6। तो कहने का मतलब है एक्स बराबर बाय। क्या निकला सर यहाँ से? एक्स बराबर बाय। अगर एक्स बराबर बाय है तो ये एक्स बराबर ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स बराबर है ना, एक्स बराबर अगर आपका बाय है तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 23 और ये हो जाएगा एक्स बराबर 17। ये सब का सब क्या हो जाएगा सर? आपका कैंसिल, आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग पैटर्न के भी आ जाते हैं, उनको भी हमें हैंडल करते आना चाहिए, पर बस तरीका वही है, बेसिक पता है तो आपसे चीजें बन जाएंगी, और नहीं पता तो फिर आपको थोड़ा तो स्ट्रगल सर इसमें करना पड़ेगा। चलिएगा, अब यहाँ से सर आपके पैटर्न होते हैं नए, नया स्टार्ट होता है सर आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आइडेंटिटी। मान लीजिए अभी तक हमने कितने पढ़ लिए आइडेंटिटी, तीसरा, तो यहाँ से आइडेंटिटी 4 आती है सर आपकी, आइडेंटिटी 4 आती सर आपकी 4, ठीक है, आइडेंटिटी 4 आती। इसमें हमें गिवन होता है, इसमें हमें गिवन होता है सर x प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, इसको थोड़ा सा, अगर हमें गिवन होता है हमें सर गिवन होता है, गिवन होता हमें सर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, या फिर गिवन होगा सर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, या फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 होगा। तो सर आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये चीजें अगर हैं ऐसी, तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 गिवन है। तो इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं कि ये चीजें अगर यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा तो कैसे निकल के आएगा। देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। थोड़ा मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 आ गया। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस में 2x, ये आ जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। बोलो बात आई समझ में, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये बताओ क्या x माइनस 1 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab आता नहीं आता। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये सीधी सेम चीजें आती है, मतलब ये जो चीजें दे रखी है किसकी सर, x माइनस 1 के होल स्क्वायर की चीजें, जो बराबर क्या है आपकी 0। तो यहाँ से निकल का है x बराबर 1। यहाँ देखो ये जो चीजें लिखी सर, ये क्या x प्लस 1 के होल स्क्वायर की बराबर 0 है, तो सर बिल्कुल 0 है। तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ से -1। तो देखो यहाँ से आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आएंगी, और डायरेक्टली चीजें क्या है सर, जब आपको ऐसा गिवन हो, जब आपको ऐसा गिवन हो तो हम यहाँ से आपको बिल्कुल रिजल्ट बता रहे हैं कि जब आपको ये गिवन हो और जब आपको ये गिवन हो, जब ऐसा आपको गिवन होता है तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है सर, रिजल्ट आपका होगा x इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि सर x इज इक्वल टू होगा -1, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जिससे कंडीशन आपकी डायरेक्ट सेटिस्फाइड होती है कि सर हमने ये बोला कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो हम रखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ -1 मिलकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। डायरेक्ट आपकी कंडीशन होती है सेटिस्फाइड। आया कहाँ से वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखो, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से बोला सर x इज इक्वल टू 1 है, कहानी खत्म। x इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 3, आंसर आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर राइट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कोई भी चीज रटवाया नहीं सर, है ना, हर एक चीज का मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, हर एक चीज का मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, कोई भी चीज हमने यहाँ पे रटा नहीं है, कोई भी चीज हमने यहाँ पे रटी नहीं है, ठीक है, हर एक चीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिर से आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई 1। x इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर दे तो आप, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 5 और 2 हो जाएगा 7, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आ जाता है चेंज। अब वो क्या चेंज आता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका है नहीं, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले कर रखे हैं, बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, अब आ गया है तो बता देते हैं। देखो यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस 2, यहाँ पे निकालना है x प्लस 2। सर मुझे चाहिए x प्लस 2, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होना था, क्वेश्चन होना था x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन होना था, है ना, जो गिवन होना था आपको। तो आप देखो सर x प्लस 2 गिवन है, मैंने क्या काम कर दिया, दोनों तरफ मैंने x प्लस 2, तो मैंने क्या काम कर दिया, बोथ साइड मैंने 2 ऐड कर दिया, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया 2 ऐड, तो यहाँ बता हो जाओगे x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस 2 तो है ही पहले से, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है सर आपका 0। अच्छा 0 नहीं, ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे वही कंडीशन नहीं आ गई सर जो हमने पहले पढ़ा था, कि अगर मैं यहाँ पे x प्लस 2 के स्थान पे क्या रख दूं 1,
अरे रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। तो क्या 1 और 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तब तो 2 आया। तो x प्लस 2 के स्थान पे अगर 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस 5 हो जाएगा सर आपका 7। कहानी खत्म, 7 आपका राइट आंसर। ठीक है, अरे बहुत आसान आते हैं सर क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी देखो सेम कहानी, x माइनस 2 निकालना, तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड माइनस 2 कर दिया। बोथ साइड क्या कर दिया, बोथ साइड मैंने कर दिया -2। अगर बोथ साइड -2 है तो ये हो जाएगा x -2 और प्लस में हो जाएगा x -2। ठीक है, तो बताओ इस हिसाब से देखो 4 में 2 का कितना, 2 होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सर यहाँ से। तो यहाँ पता चला हमें कि x -2 को हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अगर x -2 हमारा 1 है तो ये 1, ये 1 और ये 1, 3 आंसर हो जाएगा सर आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये देखो -2 है, मतलब x के स्थान पे क्या रख सकते हो, -1 आप पुट कर सकते हो। अगर -1 पुट करोगे तो ये हो गया -1, है ना, ये -1 है, ये आपका -1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका +1 में आएगा, पर उधर जाके क्योंकि यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखो -2 तो x के स्थान पे क्या रख दोगे, -1 रख दोगे। x के स्थान पे -1 रखे आपने तो -1, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1 और प्लस में 37, तो हो जाएगा 35 आंसर। अरे तो x के स्थान पे आपने रखा -1, -1 की पावर क्या है आपकी, इवन है, तो अच्छा प्लस हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा सर, सॉरी, ये आपका x के स्थान पे -1 रखा, पर -1 की पावर क्या है 52, तो क्या हो जाएगा +1। ये सब आपकी इवन पावर है ना, तो 37, 38, 39, 39 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, बस पता होना चाहिए कैसे करना है। तो हमने बोला कि सर ये अगर मैं यहाँ पे x + 2 कर दूं तो 1 में x + 2 चल ही रहा था, और यहाँ पे x + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि x + 2 = क्या रख सकता हूँ मैं, -1, बस कहानी खत्म। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आप निकाल लोगे, है ना, x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, -3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, तो -3 की पावर 3 करोगे, -3 की पावर आप करोगे 3, प्लस -3 का स्क्वायर, प्लस में -3 और प्लस में 1, यही करोगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू बोला। अगर x + 2 के फॉर्मेट में निकालता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। 3 3 होती है 27 आपका हो गया, पर माइनस में होगा, ये हो जाएगा 3 3 और प्लस में होगा, -3 + 1 होगा, तो 3 और 3 हो गए 30, 30 में से ये -30 है, ये प्लस में 10 है, तो आंसर आ जाएगा आपका -20, -20, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। अब यहाँ से सर आपके स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या जाते हैं सर आपके यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिएगा, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ से आपका जाता है 10 क्वेश्चन आपके और बचे, तो यहाँ से अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो इसको देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से अगर आप देखोगे सर तो इसको हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई, क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे, बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है, बेसिक से ही कर लेते हैं। एक्स वाई आपका यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो गया सर आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बराबर में चल रहा है 1/x + वाई, तो बताओ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x + वाई का होल स्क्वायर, मतलब x² + y² + 2x/, यही हो गया, और इक्वल टू हो गया x/y आपका इस तरफ आएगा तो बनेगा x² + y² तो प्लस में x/y इक्वल टू हो गया सर 0। बताइए यहाँ तक क्या कोई डाउट है। अब मुझे ये बताइए, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं किसका, x - y का, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, x - y का, तो बताओ क्या कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा सर x - y, ये हो जाएगा x² + y² प्लस में x/y इक्वल टू हो गया 0। तो बताओ यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया x³ - y³ इक्वल टू 0। क्या आ गया, x³ - y³ इक्वल टू 0, यही तो हमें निकालना, तो आंसर क्या हो गया 0, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, जिसको आप बेसिक तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ, वैल्यू पुटिंग वगैरह से भी नहीं होंगे। फिर से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर ऐसा आ जाता है इसी के नेक्स्ट फॉर्मेट में, तो हमको पता है x³ + y³ इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस में x, है ना, और यहाँ आ जाएगा x/y इक्वल टू आएगा 1/x - y। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक आपका हो जाएगा सर x - y का होल स्क्वायर, है ना, पर ये माइनस में रहेगा और बराबर में जाएगा x/y। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे सर तो हो जाएगा x² + y² माइनस में 2x/y
इज इक्वल टू है सर आपका एक्स बाय, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में बाय स्क्वायर और प्लस में 2x बाय, ये x माइनस बाय अगर है तो ठीक है, तो बताइए कोई बात नहीं है ना, ये आपका हो गया यहाँ से और ये आपका आ गया x बाय। इस तरफ अगर ये x बाय आएगा एक्स क्यू माइनस बाय क्यू, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x बाय से x बाय जाएगा तो x बाय बचेगा इज इक्वल टू 0। एक काम क्या काम करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किए तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बाय क्यू हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा x बाय इज इक्वल टू 0। तो अगर ये माइनस में है तो मुझे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा सर, x प्लस वन का, x प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने, ये सर क्यू नहीं है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर और प्लस माइनस में एक्स बाय इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ गया एक्स क्यू प्लस बाय क्यू, एक्स क्यू प्लस में ये बाय रहा होगा सर एक्स प्लस बाय, एक्स क्यू प्लस बाय क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो आंसर कितना हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये तो मैंने पहले बता दिया, देखते से कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, कुछ है आपके पूरे के पूरे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ से स्किप, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपके होमवर्क है ना। ठीक है, तो यहाँ से सर आपका खत्म होता है ये वाला टाइप। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें और जितना भी आपको पढ़ाया गया उन सब का आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करें, साथ में नोट्स बनाएं, बाकी क्लास PDF और क्लास PNG तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है सर, टेक केयर।